नमस्कार। यहाँ गुरुग्राम में 1 मई को व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत 993 बढ़कर 3071 रुपये 50 पैसे हो गई है। चुनावी ड्रामा खत्म होते ही ये फैसला लिया गया, जो कि छोटे व्यापारियों के लिए आग पर तेल डालने जैसा है। पिछले 6 महीनों में कीमत 1595 रुपये 50 पैसे से दोगुनी से ज्यादा हो गई है। ढाबा, रेस्टोरेंट और छोटे उद्योग पहले ही महंगाई से त्रस्त थे। अब हर सिलेंडर पर 993 का एक्स्ट्रा बोझ। इसका असर सीधा मेन्यू दामों और थाली पर पड़ेगा। लेबर डे पर मजदूरों को ये तोहफा। चलिए प्रभावितों से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और आप क्या करते हैं? हाँ, बेसिकली मेरा नाम मुकेश उपाध्याय है और हम रेस्टोरेंट लाइन में हैं और हमारा रेस्टोरेंट न्यू कॉलोनी सेक्टर 7 में है। और तो सर, जैसा कि आप जानते हैं, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो आप ये जो आपका स्मॉल बिजनेस है यहाँ पर न्यू कॉलोनी में, आप अब इस पर आप अपने प्राइसेस बढ़ाएंगे या आप क्या करेंगे? बेसिकली इशू है, गैस का प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो इसमें एकदम से तो प्राइस हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा। और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा दूसरा इशू जस्ट लाइक कि कस्टमर हम लूज करेंगे और हमारे सेल पे काफ़ी इम्पेक्ट आएगा। इलेक्शन के बाद अचानक से 1 मई को कल ही बढ़ोतरी हुई है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डेफिनेटली ये 1 मई को ही इन लोगों ने इंक्रीज किया है और एकदम से ये डबल है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करा है। तो गवर्नमेंट से बस यही अपील है कि अगर इंक्रीज करना भी है तो इसको धीरे धीरे मतलब स्लोली करना चाहिए था, क्योंकि एकदम से सारे जितने भी रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। और जितने भी छोटे आपके रेस्टोरेंट ऑनर हैं या कैफे वाले हैं, हो सकता है कि इसका इम्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो और इन फ्यूचर उनको बिजनेस भी बंद करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपका शुभ नाम और आप क्या करते हैं? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं एक न्यू कॉलोनी मोड़ पे होटल संचालक हूँ। और सर, ये जो गैस कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में प्राइसेस की बढ़ोतरी हुई है, तो आप अपने मेन्यू में प्राइसेस बढ़ाने का सोच रहे हैं या दुकान बंद करने की नौबत आ रही है? क्या है सिचुएशन? दुकान बंद करने की नौबत तो मैडम ये देख रहे हैं कि प्राइसेस ही बढ़ाने की नौबत आ गई, क्योंकि सीधे सीधे सरकार ने पहले जो रेट हमारे पास आ रहे थे प्राइस में आता, उससे सीधे सीधे डबल रेट सरकार ने जो हमारे ऊपर किया है, जिससे सीधा सीधा हमारी जेब पे बहुत फर्क पड़ा है। अब जो चीज़ हम कस्टमर को पहले अगर 100 रुपये की देते थे, वो 200 रुपये जितनी महंगी हमें ही पड़ रही है, तो 100 रुपये हम नहीं दे पा रहे। अब उसी चीज़ से देखते हुए हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा। और जो सरकार ने पिछले 6 महीने के अंदर एकदम से इतने रेट बढ़ा दिया, सीधा सीधा फर्क तो हमारी जेब पे पड़ा ही है। तो सर, अभी के लिए आपने कुछ सोचा है? आप मतलब कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ समझ आ रहा है? हम तो यही कह सकते हैं कि सरकार से जो रेट एकदम से 993 रुपये सरकार ने बढ़ा के हमें दिया है, उसे इतना ना बढ़ा करके थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके हमारी जेब पे ऐसा डालें, ताकि सरकार को भी कोई दिक्कत ना आए, ताकि हम जैसे छोटे दुकानदारों को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। का शुभ नाम और आप क्या करते हैं? मेरा नाम डेविड उपाध्याय है। मैं उजीज में एक एज ए मैनेजर हूँ और यहाँ मैं सारा मैनेजमेंट देखता हूँ। और सर, जैसा कि आप जानते हैं, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के भाव बढ़ चुके हैं और अभी क्या स्थिति है? मतलब आप मेन्यू प्राइसेस बढ़ाने का सोच रहे हैं या क्या सिचुएशन है अभी ऑन ग्राउंड? नहीं मैम, हमारा तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, अभी मेन्यू वगैरह अपडेट नहीं करना है। बट मैं यही चाहता हूँ कि अगर थोड़ा गवर्नमेंट ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अगर
रेट इंक्रीज कर दी तो ज़्यादा बेटर रहता। अचानक मतलब इन्होंने डबल रेट कर दिया तो इससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और वो भी ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ है, जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ से। इस एरिया में बैठे हैं हम, यहाँ ना तो रेट अपडेट कर सकते हैं, हमारे रेगुलर कस्टमर हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, उनको हम कंटिन्यू रखना चाहेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे छोटे मोटे जो आजकल रेस्टोरेंट वगैरह है, ये रेट इंक्रीज होने से क्लोज हो रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं वो लोग अपना। बट गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी। जो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा है उसके लिए भी ये उसके बिजनेस पे भी इफेक्ट करेगा, और जो छोटा है वो तो अपना वाइंड अप ही कर रहा है। का शुभ नाम और आप क्या करते हैं? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं तंदूर चस्का का ओनर हूँ। ठीक है मैम। ये कहाँ पर है सर तंदूरी ये चस्का? कबीर राम चौक, ओल्ड रेलवे रोड, गुरुग्राम। और सर जैसा कि आप जानते हैं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, जी मैम। तो इसका आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ रहा है? बिजनेस तो मैम लॉस में जा रहा है बहुत ज़्यादा। सिलेंडर इतने महंगे हो गए, प्राइस हम बढ़ाएंगे तो कस्टमर नहीं आएगा यहाँ पे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन के ठीक बाद यानी 1 मई को ये प्राइस बढ़ाए गए हैं और करीब हजार डबल कर दिए गए डबल हैं। क्या मैम, ये तो 7,000 रुपये मिल रहा, ब्लैक से भी लेंगे तो पहली बात तो मिल ही नहीं रही, प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मतलब आप क्या कहेंगे? कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और प्राइस भी बढ़ रहे हैं, तो अब बता रहे हैं कि युद्ध चल रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, सॉर्ट आउट हो जाएगी प्रॉब्लम। अब हमें पता नहीं है, अभी तो जैसे चल रहा है बस ऐसे ही लॉस में चल रहा है, अभी तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है यहाँ से। थैंक यू सर, कुछ थैंक यू। काफी दिनों से बंद भी पड़ा रहा, हमारे पड़ोस में जो ये भी बंद पड़े हैं काफी दिनों से। तो सर आप प्राइस बढ़ाने का सोच रहे हैं अपने मैडम अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा। पहले से अल्टीमेटम ये बढ़े हुए रेट हैं, इसको तो हम और कम करना सोच रहे हैं क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है मैम। 993 का यह महंगाई बम छोटे कारोबारियों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। चुनाव खत्म होते ही जनता की थाली पर यह सीधा सरकारी प्रहार प्रशासन की नीयत पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या सत्ता में बैठे लोग इस बर्बादी की जिम्मेदारी लेंगे या आम आदमी यूं ही पिसता रहेगा? जवाब तो देना ही होगा। परिधि धस्माना, द क्रिस्पी न्यूज लाइन के लिए गुरुग्राम से।